आपका आइडियल हस्बैंड कैसा है, क्या सोचती हैं आपके आइडियल? केयरिंग होना चाहिए, रिस्पेक्ट वाला होना चाहिए, ज़्यादा केयरिंग होना चाहिए, एक्स्ट्रा केयरिंग होना चाहिए, इतना सारा केयरिंग होना चाहिए। रुपये वाला होना चाहिए। अच्छा रुपये वाला केयरिंग बंदा रुपये वाला ही होता है। नॉर्मल भी गरीब होता, आदमी केयरिंग नहीं हो मतलब इतना सकता। भी गरीब ना हो कि मैं उसको कहूँ कि मुझे ना इंक्लॉट से मेकअप लेना है, बेबी अभी बच्चों का दूध नहीं पूरा हो रहा, अभी बच्चों के पैम्पर नहीं पूरे हो रहे, इतना भी ना हो, जितनी मैं खुद हूँ इतना होना चाहिए। हाँ। यानी कि ठीक होना चाहिए। हाँ बस ठीक होना मुनासिब होना चाहिए। हाँ। फिल्थी रिच नहीं पसंद आपको। लेकिन जो एक्स्ट्रा अमीर होगा उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होंगी, वो शराबें पीता होगा, पार्टीज करता होगा, लड़कियों में इन्वॉल्व होगा, तो ऐसा बंदा नहीं चाहिए। यानी कि मिडिल क्लास। मिडिल क्लास चलेगा लेकिन लॉयल होना चाहिए। लॉयल, ये लॉयल की डेफिनेशन क्या है? मतलब मैं बड़ा परेशान हूं। लॉयल की डेफिनेशन ये लॉयल है को कि टॉमी वाला लॉयल। अच्छा मैं हूँ एक्स्ट्रा केयरिंग, मतलब खुद ना, और मैं एक्स्ट्रा पैम्पर्ड भी हूँ, तो मैं यही डिजर्व करती हूँ कि मेरा पार्टनर भी एक्स्ट्रा केयरिंग होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अब मतलब लॉयल्टी की क्या मेरी कोई डेफिनेशन? फ्रेंड आ गई और वो उसको देख के ही पागल हो गया है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। उसको मतलब कंट्रोल होना फ्रेंड चाहिए। जैसी हैं वैसे आपकी? मेरी फ्रेंड जैसी है। मैं तो लेके नहीं आई, उन दोनों मुझे कहते हैं तुम तो हेपट का इंटरव्यू करने जाती, मुझे भी साथ ले जाती। वो एक दफा क्या हुआ, आपकी एक वीडियो सामने आई, मुझे कहती लड़का देख, और मैंने कहा रहने दे खोलिएगा मेरा। कहती चेहरे की शाइन चेक कर, मैंने कहा मैं पूछूंगी जरूर, मैंने कहा लाइट्स पड़ती हैं मुझे पता है, मैंने कहा इतना प्यारा नहीं होना। वो तो मैंने जब यूट्यूब पे देखा, मैंने कहा नहीं वाकई प्यारा है। फिर मैंने इंस्टा पे जाके आपकी पिक्चर देखी, मैंने कहा नहीं यार ये फिल्टर वगैरह नहीं, बंदा वैसे ही शाइन करता है। फिर मैंने जब आके बट देखा ना, मैंने कहा बंदे का कसूर नहीं, ये बट होने का कसूर है, हमारी फैमिली का कसूर है ये जेनेटिक्स है बंदे के, कि बंदा गोरा चिट्टा है। अच्छा ये बताएं कि लाइफ में अब आगे आपका गोल क्या है, क्या करना चाहती हैं आप, जो आपको लगे कि ये मैंने इस जगह पे पहुंचना? गोल अब यही है, राइट नाउ आई एम 27 और साल 2 साल में मामा मेरी शादी कर देंगी, और रोटियां पकाएंगी या नहीं रोटियां नहीं मैं पकाऊंगी, हाँ मैं घर किस तरह से संभाल सकती हूँ, रोटियां नहीं पकाएंगी? मैं ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। रोटियां नहीं पकाएंगी? नहीं मैं नहीं रोटियां बनाऊंगी। और सालन वगैरह भी कोई नहीं? नहीं। बिरयानी भी नहीं? नहीं। कुछ पकाना आता है आपको? नहीं पकाना नहीं आता, लेकिन मैं अच्छा सर्व कर सकती हूँ। मतलब मैं आपको हस्बैंड पका लेगा? नहीं वो भी क्यों पकाए, वो मतलब काम वाली रख ले या वो शेफ वगैरह रख ले। मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी काफी सारे लोगों को कि क्या करना है हमने। मतलब देखिए ना, मैं सर्व अच्छा कर सकती हूँ, क्रॉकरी अच्छी मैंने शालमी लाजमी जाना है। आपको कोई कांटेक्ट हुआ ना मुझे वहाँ पे भेजिएगा। हमारा अपना ही, हम आपको बस मैंने जब जाना है मैं आपको फोन करूंगी, मुझे लेके मैं आपको बता दूंगा, आपने पहुंच जाना वहाँ। बस ठीक है, मैंने ना वहाँ से ज्यादा सारी क्रॉकरी लेके आनी है, कैंडल स्टैंड्स लेके आने हैं, कैंडी जार्स लेके आने हैं, काफी सारी डेकोर आइटम्स लेके आने हैं, तो मैं घर को बड़ा अच्छा मैनेज कर सकती हूँ, लेकिन मैं पका नहीं सकती। अच्छा जाते जाते एक और बात बता दें, ये बड़ी अहम है, स्पेशली लड़कियां जो सुन रही हैं आपको। बहुत सारी लड़कियां हैं वो उनके बहुत सारे ख्वाब होते हैं लेकिन वो दब के रह जाते हैं। मतलब वो कभी किसी से डर जाती हैं, कभी किसी से डर जाती हैं, कुछ कर नहीं पाती। आपके घर में आपके वालिद थे, आपका भाई कोई नहीं था। बहुत सारी लड़कियों के जिनके भाई बहुत सारे होते हैं वो अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को दबा देती हैं, सब कुछ दब जाता है। क्या मैसेज देंगी आप उनके लिए? अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिया इतना बुरा नहीं है जितना मीडिया को बुरा समझा जाता है, ठीक है? आप अच्छे बुरे खुद होते हैं, मैं भी तो हूँ। ऐसा नहीं होता कि मतलब इफ़ देयर इज़ अ गर्ल एंड शी इज़ प्लेइंग ढोल तो पता नहीं क्या इसका सिस्टम होगा, ये पार्टीज़ करती होगी, पता नहीं कहाँ राइट लेफ्ट घूमती फिरती होगी, ऐसा नहीं होता। आप अच्छे बुरे आपने खुद सिलेक्ट करना है कि आपने राइट होना है या लेफ्ट होना है। तो आप हर चीज़ को अपनी फैमिली के साथ लेके चलें, फैमिली सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी हैं ढोल में जंप इन होते हुए और शायद मुझसे बहुत अच्छा प्ले कर रही हैं, लेकिन वो कहाँ पे आके रह जाती हैं, शायद एजुकेशन नहीं है, ग्रूमिंग नहीं है। अब मैं एक स्टेज पे परफॉर्म कर रही हूँ तो सिर्फ ये नहीं है कि मैंने बस ढोल सीखा और मैं आई और परफॉर्म करके चलेगी। आपकी पर्सनालिटी, द वे यू कैरी योरसेल्फ, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, ये सब के नंबर्स होते हैं। तो अपनी स्टडीज़ को ज़रूर कंटिन्यू रखें, अपनी फैमिली सपोर्ट के साथ आएँ। और जिनके भाई हैं वो अलाउ नहीं करते, आजकल तो सबकी बहनें ही टिकटॉक पे हैं, तो खैर है कोई बात नहीं।
हाँ, और ये जो टिकटॉकर्स का एटीट्यूड है ना, ओए होए होए होए, ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है भाई। आप खुद को टिकटॉकर समझती नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, मैं ढोल बजा बजा के मेरे हाथों में छाले पड़े हुए हैं, मैंने बहुत मेहनत से ढोल सीखा है। टिकटॉकर नहीं नहीं, है? मैं टिकटॉक पे टिकटॉकर से कोई परेशानी है आपको? नहीं, परेशानी कोई भी नहीं है, फिर लेकिन इन्होंने इतनी मेहनत नहीं की हुई होती। ये मतलब सामने एक वो लिपसिंग की और यूं करके वायरल हो गए, ये थोड़ा इजी गोइंग है ना। अच्छा, स्टार किसको समझती हैं आप? स्टार जैसे कि अब जो ड्रामास में काम कर रहे हैं, अब जैसे हमारे पुराने सिंगर्स हैं, जैसे आतिफ असलम हैं, अली ज़फ़र हैं, राहत हैं, ज़िशान हैं, ये लोग स्टार्स हैं। इन्होंने इतना टाइम दिया, इतना अरसा। और हाँ, बल्कि जाते जाते मुझे एक और बात करनी थी। हमारा एक और चैनल है, वहाँ पे एक पंजाबी पॉडकास्ट एक करती हैं लेडी, अच्छी हैं, शुमाइला? नाम उनका कुछ और है। अच्छा मुझे उनसे एक बहुत गिला है अच्छा। कि आपने देखे मुझे बुलाया है। अब हमने बड़ा लाइवली पंजाबी पॉडकास्ट करती हैं वो? जी। वो बॉब कट तो नहीं? नहीं, अच्छा लंबे बाल हैं उनके। अच्छा। अब जैसे अब हमने बड़ा लाइवली सा इसको ये हमने सुनो पे करती हैं आई थिंक? नहीं, वो करती हैं समा पे, हाँ, समा टीवी पे। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने उनको बताया कि यार मेरा थोड़ा इशू है, मेरे घर में ज़्यादा उर्दू बोली जाती है, मेरी मदर साइड पठान है, फादर साइड मेरी पंजाबी है, तो हम ज़्यादा घर में उर्दू ही बोलते हैं। तो आप पंजाबी में बेशक बात करें, मैं आपको जवाब उर्दू में ही दूंगी। अगर मैं बात कर सकती हूँ पंजाबी में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो उस चीज़ को ख़राब करने का क्या मकसद है? बाद में वो एडिटर्स मीम्स बनाएं तो अच्छी क्या बात मीम्स नहीं है। बने थे उस पे? मैंने देखे नहीं वैसे वो। अगर मैं मतलब कोई गलत सेंटेंस बोलती तो पंजाबी का? तो उन्होंने कुछ कहा आपको इस पे? तो आपको क्या लगता है कि आपको उस वक्त उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, बड़े अच्छे लाइवली तरीके उन्होंने इंटरव्यू कर लिया। नेक्स्ट डे उन्होंने किसी और गेस्ट का किया, तो उन्होंने ना वो मैंने गेस्ट बुलवाई थी, तो वो कहती आई एम नॉट एबल टू स्पीक पंजाबी, आजकल की बंदियाँ। उन्होंने ना एक तरह का बैठ के मुझे क्रिटिसाइज़ किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर व्यूज़ लेती है तो ले ले। अब मैंने ना कल एक वीडियोस का देखा, मज़र आई जो हैं, मज़र भाई बहुत अच्छे हमारे कोलीग हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, उनका वो इंटरव्यू करी हैं। कितना फुलिश सी उन्होंने बात की मज़र भाई को। कहती मज़र आई साहब, हो सकता है आपका इतना फेम ना हो जितना ज़िशान रोकड़ी का है। ये क्या सवाल आप कर रही हैं? मज़र भाई की देखें अपनी एक स्टेज है, एक वैल्यू है। मज़र भाई ज़िशान से भी पहले का काम कर रहे हैं मीडिया में, उन्होंने करसा दिया है मीडिया को। मज़र भाई का नाम है। आप कैसे किसी को कह सकते हैं? अब मैं और आप मैं कहूँ जी आप मुझे मतलब आपको तो पकी पकाई मिली है, ऐसा थोड़ी होता है। सबकी एक स्ट्रगल है। बिल्कुल। आपको लगता है कि ये जो आजकल नए नए पॉडकास्टर बने हैं, ये किसी की स्ट्रगल को इंसल्ट करते हैं और डिस्प्लेस करते हैं, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल। तो मैंने बल्कि एक दफ़ा उसको शटअप कॉल भी दी थी। मैं ना ईद शो पे गई हुई थी, तो मैंने उस बंदी को कहा, मैंने कहा यार आपको इतना इशू था तो आप मुझसे पर्सनली बात करती, आपको चैनल पे बैठ के बात करने की क्या ज़रूरत थी? और मैंने कल परसों क्लिप देखा तो वो मज़र भाई के मुंह पे बैठ के कहती हैं आपके आगे तो ज़िशान रोकड़ी का फेम ज़्यादा है। आप कैसे? अब अली ज़फ़र और आतिफ असलम का कोई कंपैरिजन नहीं है, वो दोनों की अपनी अपनी एक जगह है, हम कैसे दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? तो ये मुझे थोड़ा सा उनसे है, तकलीफ देती है आपको ये बात? मुझे बहुत बुरा लगा। उन्होंने पहले मुझे बैठ के बात की, फिर ज़िशान को लेके बात की। इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप जिस गेस्ट को बुला रहे हैं और अगले दिन उसी गेस्ट को दूसरे गेस्ट के साथ डिस्कस कर रहे हैं और नेगेटिव वे में कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। आपने कभी यूट्यूबर बनने का सोचा है? व्लॉगर? और मैंने गंदे से व्लॉग बनाए जो कि वायरल नहीं हुए, फिर मैंने कहा मैं पॉडकास्ट मेरे पास 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं एंड आई एम नॉट अ व्लॉग पर्सन, तो फिर मैं आप पॉडकास्ट की तरफ आ गई। मैंने कहा चलो उसको यूटिलाइज करते हैं। पॉडकास्ट कर रही हैं आप? जी। चलिए हम अपने देखने वालों को बता देते हैं कि रिश्मा मरियम अपने पॉडकास्ट उन्होंने स्टार्ट किया है और एक कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। मेरे ख्याल से व्लॉगिंग से बहुत बेहतर है। व्लॉगिंग से देखिए बहुत बेहतर है, हम बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं, ये ठीक है। उस पर हम फ़नी बात कर सकते हैं, उस पर कोई सैड बात हो सकती है, सॉन्ग्स हो सकते हैं, शायरी हो सकती है, किसी टॉपिक पे डिस्कशन हो सकती है। अब एटलीस्ट मैं अपनी बहनें तो नहीं ना दिखा रही, मुझसे तो नहीं होता। इस बारे में हम बिल्कुल, ये मेरा सबसे अजीब टॉपिक है, मैं इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करता। अब मेरी बहनों का लाइफस्टाइल बिल्कुल ही मतलब मुझसे थोड़ा डिफरेंट है, वो नहीं घर से ज्यादा निकलती। बिल्कुल ठीक है, हम इस वाले इशू पे बात ही नहीं करेंगे, हम इसको यहीं पे दबा देंगे। I really don't like to talk about this. हाँ, एक वो भी तो मैंने वो देखा है, आजकल बड़ी इंक्वायरी बैठ रही है इस पे पॉडकास्ट पे। आपने मुझे नहीं पूछा कितने पैसे कमाती हैं आप? मैं नहीं कहता इस तरह, पूछ लें। वो पैसे आपके ही हैं, मेरे नहीं हैं। कितना टैक्स देती हैं? मुझे उस सारी बातों से ये लगता है कि जैसे एक एहसास कमतरी हो किसी इंसान के अंदर, तो वो किसी से पूछे कि कितने पैसे कमाते हैं। अब जितने कमा रही हैं आपका नसीब है, आपका हक है, आपकी मेहनत है, अल्लाह ताला आपको दे रहा है, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। मेरी तरफ से आप करोड़ों कमाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने तो मुझसे कोई नेगेटिव बात पूछी नहीं, फिर आपका पॉडकास्ट चलेगा कैसे?
आपने मुझसे कोई फेक लड़ाई भी नहीं की। दिल की बात है ना, दिल की बातें ऐसी होती है। मतलब पॉडकास्ट में पहले होता है ना, लड़ाई भी करनी होती है। हमारा कम चले हमें बर्दाश्त है, हमारा बुरी नहीं तरह नहीं से पूरा चल रहा है भाई, टिकटॉक पे बॉय वायरल है, पूरा चल रहा है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया Thank रिश्मा जी, you. आप आई, आपने वक्त Thank दिया। you. और मैं आपको जाते जाते बता दूं कि एक पॉडकास्ट ये मेरा करेंगी आने वाले वक्त में, Yeah. और आप वो भी जरूर देखिएगा। अपना ख्याल रखें, हमें ज्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।